अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। Some important programming techniques are as follows, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। 4 तरह की टेक्निक है। इसको अभी थोड़ा सा इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। 4 तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। नंबर 1 है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। Structure programming is a programming technique in which a program is divided in small unit called module और सब प्रोग्राम। जिस तरह आप लोगों को नेम से पता लग रहा है स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम होता है उसे डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट में, या स्मॉल यूनिट में जिसे मॉड्यूल और सब प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या काम करता है कि ये हमें एक छोटे ग्रुप्स बना देता है, ठीक, जिसके ज़रिए हमें कोड, जिसमें हम कोड करते हैं, ठीक है, उसमें हमें कोड करना इजी होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, ठीक। हर मॉड्यूल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है जिसमें वो अपनी हर मॉड्यूल में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जिसकी बेसिस पे वो वर्क करता है, ठीक है। वो बेसिकली काम क्या करता है, वो उन इंस्ट्रक्शन को रन करता है, क्योंकि हर जो ग्रुप में, हर मॉड्यूल में अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो अलग अलग काम करते हैं। There are 3 types of instruction are used in this technique, ठीक है। अब इसमें जो मैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसमें आगे इसकी 3 और मज़ीद सब डिविजन्स है। सबसे पहले सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, नंबर 2 है कंडीशनल स्ट्रक्चर, एंड नंबर 3 है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं। सीक्वेंशियल का बेसिकली मतलब क्या होता है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। स्लाइड आ गई हो भैया, 1 मिनट। सीक्वेंशियल जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि सीक्वेंस, ठीक है। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो स्टेटमेंट है, वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज का मतलब है कि पहले सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, ठीक है। ना तो इसमें कोई रिपीटेशन है, ना ही द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है जो लॉजिक, यानी कि जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है, जिस तरतीब से लिखा है, कंट्रोल उसी तरतीब से फ्लो करेगा स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़े चलती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक दफ़ा चलनी होती है। ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप होती है, ना ही एक से ज़्यादा टाइम चलती है। इट मीन दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, ठीक है। कि ना तो कोई स्टेटमेंट इसमें स्किप होगी और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा चलेगी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। जी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 1 है, देन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऐसी प्रोग्रामिंग करें जिसमें हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ करें, तो क्या क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 रन होगी, फिर 2, फिर 3, ऐसे कंटिन्यूसली जितनी स्टेटमेंट्स होगी वो सारी रन होंगी। नंबर 2 है कंडीशनल स्ट्रक्चर। A selection structure select a statement or set of statement to execute on the basis of condition, ठीक है। जैसे कि नेम से पता लग रहा है, कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंडीशन की बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ग्रुप चलना है या कौन सा मॉड्यूल चलना है। इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कंडीशन के बेस पे सिलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और क्योंकि इसमें मॉड्यूल की सिलेक्शन होती है कि हमने मॉड्यूल 1 यूज़ करना है या मॉड्यूल 2 यूज़ करना है। In this structure, statement or set of statement is executed when a particular condition is true,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट तब भी एग्जीक्यूटेड होनी होती है जब उसकी पार्टिकुलर कंडीशन वो कंडीशन जो हमने दी होती है, ठीक है, जब वो ट्रू हो। एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉर, और जब कंडीशन फॉल हो जाती है तो वो क्या कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है, स्किप कर देता है। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये देखें, एक प्रोग्राम है, आगे कंडीशन, ये बेसिकली फ्लो चार्ट बना है और इसकी डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडीशन के लिए डायमंड शेप, ठीक है, स्टेटमेंट्स के लिए पैरेललोग्राम ये यूज़ होते हैं। और ये जो एरो हेड है या एरो सिंबल है, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रू हो तो स्टेटमेंट 1 चले, फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2 चले, ठीक है। अब इसकी मैं रन टाइम एग्जाम्पल आपको ये दे देता हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं तो वो पास कंसिडर किया जाए, अगर 40 से लेस है, 40 से अबव है, 40 या 40 से अबव है तो उसको पास कंसिडर किया जाए, अगर वो 40 से लेस हैं तो उसको फेल कंसिडर किया जाए। तो अब बेसिकली ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास मार्क्स की कंडीशन आ गई कि अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो वो पास होगा, ठीक है, स्टेटमेंट 1 चल जाएगी। अगर तो वो उसके मार्क्स 40 से नीचे हुए यानी कि डाउन हुए तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 चल जाएगी। देन है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। A repetition structure execute a statement or set of statement repeatedly, ठीक है, इसको रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आइटरेशन का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार चलाना, ठीक है। आइटरेटिव स्ट्रक्चर में आइटरेशन का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार चलाना। इट इज़ आल्सो नोन एज आइटरेशन स्ट्रक्चर और लूप, ठीक है, इसे आइटरेशन स्ट्रक्चर और लूप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा ब्लॉक है, एक स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट है, उसे हम बार बार चलाना चाहते हैं या बार बार चलाएं तो वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर होगा। यूज़ ऑफ लूप, ठीक है, यानी कि लूप कब कब यूज़ कर सकते हैं हम, ये उसकी एग्जांपल भी है और इससे आपको समझ भी लग जाएगी कि आइटरेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जब हम एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम चलाएं तो उसको हम लूप कहते हैं। सपोज करें इसकी ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने अपना नेम प्रिंट किया है, ठीक है, सी आउट नेम आपका। आप बेसिकली आप क्या कर चाहते हैं कि आपका नेम जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट हो। तो हम ये नहीं करेंगे कि उस लाइन को सी आउट आपका नेम उसको हम 10 दफ़ा लिखें, बल्कि हम क्या करेंगे उसमें लूप चूज़ करेंगे, ठीक है। लूप को हम वैल्यू दे देंगे 10, तो वो जो लाइन होगी वो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगी, जबकि हमने लिखी एक दफ़ा होगी क्योंकि हमने उसमें को लूप में लगाया है। आइटरेशन होगी, आइटरेशन का मतलब है बार बार चलाना, तो जितने हम उसको कंडीशन देंगे वो उतनी कंडीशन तक उसको स्टेटमेंट को चलाएगा। और नंबर 2 यूज़ है टू यूज़ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, क्या हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो, तो फिर उसके लिए हमें या तो एक मेथड ये है कि हम उसमें सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3 इस तरह करके 10 वैल्यू लिखें, 10 लाइनें लिखें। लेकिन इसका जो इजी मेथड है वो ये है कि हम उसको लूप में लिखें, एक लाइन लिखेंगे, उसको हम कंडीशन दे देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा उस लाइन को 10 दफ़ा चलाएगा जिससे 10 वैल्यू हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ये इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल होती है तो वो जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट में नहीं जाता बल्कि उससे बाहर आ जाता है, दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाता है, उस ब्लॉक से निकल जाता है, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट चलती रहेगी, जैसे ही फॉल होगी तो वो उस ब्लॉक से या उस सेट ऑफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लिखते हैं।
एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा भी होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो सकता है और एंड फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली हमारे प्रोग्राम जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम जो वर्किंग लिखते हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ कोड लिखते हैं, ऐसा सेट ऑफ कोड जो उसको प्रोग्राम को वर्किंग होता है, वो उसका फंक्शन होता है। लाइक जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपना नेम 10 टाइम, तो ये फंक्शन था, ठीक है। इसमें हम फंक्शन लिखेंगे कि वो प्रिंट करे नेम को 10 टाइम, ये बेसिकली फंक्शन है। और डेटा आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे पास सेट्स हैं वो सब डेटा है। रा फैक्ट्स एंड रा फैक्ट्स जो है वो हमारे पास डेटा कहलाते हैं। ऊपर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई, जो है वो आसान होती है उसको सीखना भी और उसको मॉडिफाई करना भी। सी प्लस प्लस एंड जावा आर मोस्ट पॉपुलर ओप लैंग्वेज। सी प्लस प्लस और जावा जो है वो दोनों ही लैंग्वेज जो है ज़्यादातर ओप बेस वर्क करती हैं, ठीक है। वैसे तो उसमें हम और भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सी प्लस प्लस जावा जो है वो ओप में वर्किंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट अकर व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है। जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं तो एक इवेंट है वो अकर होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि इसने ये काम परफॉर्म किया। नीचे उसने चार एग्जांपल दिए हैं। नंबर 1 है क्लिकिंग दी माउस बटन, ठीक है। क्लिकिंग दी माउस बटन का क्या मतलब? जैसे ही आप स्क्रीन पे अपने पे माउस को एरो को क्लिक करते हैं, ठीक है, माउस के राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो एक पॉप अप विंडो अपीयर हो जाती है जिससे आप ओपन रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली एक इवेंट होता है। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं वो एक इवेंट जनरेट करता है जिससे सिस्टम को पता चलता है कि अब इसने कोई वर्किंग की है सिस्टम पे। नंबर 2, टाइपिंग अ करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड टी। जैसे ही आप टाइप करते हैं कोई भी करेक्टर, कोई भी बटन कीबोर्ड से, तो वो भी बेसिकली क्या करता है, वो एक सिग्नल भेजता है, इवेंट सिग्नल भेजता है सीपीयू को, जिससे आपका करेक्टर प्रिंट होता है या वर्किंग होती है। सपोज करें जैसे आप Alt F4 प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक इवेंट जनरेट करता है जिसका मतलब होता है कि जो करंट विंडो है उसको क्लोज कर दो, ठीक है। आप अक्सर विंडो बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, कोई विंडो खुली हो तो उसको Alt F4 से फोल्डर को बंद कर देते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इवेंट होता है। मूविंग दी माउस जैसे जो आप माउस को मूव करते हैं वो भी बेसिकली इवेंट होता है। वो आपके सीपीयू को आपके पॉइंटर की लोकेशन बताता है कि पॉइंटर आपका जो स्क्रीन पे आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होता है कि वो इस टाइम कौन सी लोकेशन पे है। डिलीटिंग और चेंजिंग का वैल्यू, ठीक है, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या आपने जैसा फोल्डर का नेम वगैरह चेंज करते हैं या फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो बेसिकली हर छोटा से छोटा काम भी आपका सिस्टम में इवेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो इस काम को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बेसिकली इन सब कामों के पीछे भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स यूज हुई हैं, ठीक है। और ऐसी प्रोग्रामिंग जो इन चीज़ों को परफॉर्म करती है उसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग इज यूज टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्रोग्राम, ठीक है। विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कि शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे ना उसमें हमारे पास इस तरह सारा कुछ स्क्रीन पर शो नहीं होता था, ठीक है। उसमें हमें कमांड लाइन पे वर्क करना पड़ता था। कमांड लाइन का मतलब कि हमें हर चीज़ लिख के करनी पड़ती थी। अगर हमने फोल्डर ओपन करना है तो हमने फोल्डर ओपन करने की कमांड लिखनी पड़ती थी, ठीक है। अब तो हम डबल क्लिक कर देते हैं ना, पहले हम डबल क्लिक नहीं कर सकते थे बल्कि एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, उस पर हम कमांड लिखते थे और फिर देन वो ओपन होता था, ठीक है। उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग जब आई तो उसने क्या किया, उसने यूज़र इंटरफेस दे दिया जो अब आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आपको शो होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, फोल्डर पे जाते हैं, माउस लेके जाते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो फोल्डर ओपन हो जाता है। आप लोग को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती या कमांड भेजने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये सारा विजुअल प्रोग्रामिंग है, इसमें हमें इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। और इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो बैकएंड पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें यूज़र फ्रेंडली सारा वर्क होता है।
हमारे पास टूल बॉक्स होता है साइड पे, उसमें बटन सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। हमने जस्ट उस पर क्लिक करना होता है और बटन इंसर्ट हो जाता है। अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे, जैसे कि आप लोग अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में देखते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, नीचे बटन होता है सबमिट का, ठीक है। तो वो बेसिकली वो सारा क्या है, वो विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है। Different objects like window, menu button and list box are used to develop a graphical user interface, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक विंडो भी बेसिकली आपका विजुअल प्रोग्रामिंग में ही आता है, क्योंकि इसमें आपको कोई कमांड लाइन प्रमोट नहीं कर कमांड लाइन पे वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं, जो भी आपने काम करना है, फोल्डर ओपन करना है, ठीक है, विंडो ओपन करनी है, कोई गेम ओपन करनी है, तो जस्ट आप क्या करते हैं, उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। इस तरह मेन्यूज़ आ जाते हैं जिस पे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जिस पे सारा कुछ लिखा होता है, रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, ठीक है, उसके अलावा सॉर्ट बाय, ये सारा कुछ लिखा होता है। तो ये भी क्या है, ये सारा विजुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। होप करता, आई होप आपको समझ लगी होगी अब आज के लेक्चर की भी, और जो पिछले हमारे लेक्चर हो चुके हैं उनकी भी, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को कल या परसों हम एक ऑनलाइन मीटिंग भी जूम पे रखेंगे, जिसमें मॉर्निंग का टाइम अलग होगा, इवनिंग का टाइम अलग होगा और गर्ल्स का टाइम अलग होगा। 3 सेशन होंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है। टाइम हम 5 बजे के बाद का ही रखेंगे, ठीक है, इवनिंग का। 3 सेशन होंगे उसमें, मॉर्निंग, इवनिंग और गर्ल्स, ठीक है। तो उसमें कोशिश करें कि सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर किसी के स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, कोई सजेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल या परसों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।